गुरुदेव, हे व्यास जी, मुझे एक झांकी जब दिखी, झांकी विलुप्त हुई और उसी पल मैं उस झांकी को खोजने के लिए दौड़ने लगा और उसी पल आकाशवाणी हुई, हे रामदास, तुझे मेरी प्राप्ति अभी नहीं होगी, जब तू फिर जन्मेगा तो मुझे प्राप्त करेगा। और व्यास जी में फिर जन्मा। देवदत्तामिमां वीणाम ब्रह्मवाणी विभूषिताम, ब्रह्मवाणी से विभूषित वीणा मिल गई है। और जब चाहता हूं तब जाकर के नारायण के दर्शन कर लेता हूं। जैसे कहा तब जाके नारायण के दर्शन कर लेता हूं। तो जब तक आप भगवान के जो परम प्रिय भक्त हैं उनके चरित्र को नहीं लिखेंगे व्यास जी, आपको भी शांति नहीं मिलेगी। और उसी समय चतुश्लोकी भागवत का उपदेश संत नारद जी ने व्यास जी को दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेष्वनतेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और उस 4 श्लोक से व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक बना दिए। अब फिर मन में विचार जगा, किसे दें, किसे? कोई योग्य शिष्य होना चाहिए जिसको दिया जाए। ध्यान में बैठे थे, एक दिन अंतर हृदय में आवाज फूटी, योग्य शिष्य तो आपका अपना पुत्र है। अरे महाराज, वो तो विरक्ति के मार्ग पर है, वो तो आने वाला नहीं, कैसे आएगा वो? सो उसी पल कहते हैं एक श्लोक 4 शिष्यों को पढ़ाया। जाकर के इन 4 श्लोकों को वहां गाओ। और जैसे गाकर के 4 श्लोकों को गाना शुरू किया। कैसे गाए महाराज? अहमेवा समेवाग्रे, एक श्लोक आधा पढ़ाया, पूरा भी नहीं, और कहा इस आधे श्लोक को जाकर वहां गाओ। और जैसे आधे श्लोक को वहां जाके गाना शुरू किया। वर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवास कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः। आधे श्लोक को जाके गाना शुरू किया। सुखदेव जी समाधि में बैठे थे। जैसे आधा श्लोक कान में पड़ा, वर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। इतना स्वरूप, सुंदर स्वरूप किसी के इस श्लोक में वर्णन किए गए। किसी के स्वरूप का वर्णन इतने सुंदर श्लोक में है, निश्चित रूप से कोई दिव्य पुरुष है। तो भागे भागे शिष्यों के पास आए। सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, सहज किसी के रूप पर आकर्षित नहीं होते थे, लेकिन इतने सुंदर श्लोकों में जब लिखा गया तो भागे भागे आए। भैया, किसके बारे में इतने सुंदर श्लोकों में कहा गया, जरा पूरा गाओ ना। बोले वो तो हमें नहीं मालूम, तो गुरुजी बताएंगे। सो भागे भागे पीछे पीछे आ गए। और जैसे भागे भागे आए, बोले महाराज आपके गुरुजी कौन है? बोले आपके पिताजी तो हमारे गुरुजी हैं। जैसे का बोलो होगा कोई वर्हापीडम, हमें नहीं जानना, जाओ। फिर गुरुजी के पास भागे भागे। गुरुदेव आए थे वो पास में, लेकिन कहा कि होगा कोई वर्हापीडम, हमें नहीं जानना। पहले तो भगवान के रूप को बताया, फिर भगवान के स्वभाव को बताया। दूसरे श्लोक को पढ़ा के भेजा। और जैसे गाना शुरू किया श्लोक को, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातु जितान्ततोन्यम
कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। आधा इस श्लोक की जगह पूरा श्लोक गाया, लेकिन इसमें किसी के नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी दया की महिमा बताई। कितना दयालु है वो, स्वभाव से कितना दयालु है, कितना दयालु भगवान है। बोले जिसने उसको विष का पान कराया हो और विष पीने के बाद उसने मातु की गति दे दी। बोले महाराज इतना दयालु कि जो विष पान कराने वाले पर भी दया करता है। उसको मात यशोदा मैया को जो 100 साल बाद गति मिलने वाली थी उसको आज ही दे दी। कोई एक झापड़ हमें मार देना तो हम प्रतीक्षा करते हैं अगले चौराहे पर हमें वो मिल जाए, मैं भी उसे एक झापड़ मारूं। लेकिन महाराज इतना दयालु है कि विष का पान कराया जिस व्यक्ति ने उसको मातु की गति दे दी। तो भागे भागे आए, बोले महाराज हमें भी उस दयालु के बारे में जानना है। दयालु के बारे में जानना? बोले हाँ। तो गुरु जी के पास चलना पड़ेगा। बोले चलो। और जैसे गुरु जी के पास चलने की बात हुई, चल करके पहुंचे। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं सुखदेव जी ने जैसे अपने पिताजी को प्रणाम किया, कहा पिताजी हमें भी वो श्लोक पढ़ाइए जो भी अभी आपने अपने शिष्यों को पढ़ाया। कहा वो सब तेरे लिए ही बनाया है, तुझे ही दूंगा, लेकिन पहले तुझे परीक्षा देनी होगी। और जनक जी के दरबार में जाकर परीक्षा दी, काम और क्रोध को जीत कराए। अच्छा जब दरवाजे पर पहुंचे जनक जी के, तो आदेश हो गया था कि कठिन से कठिन परीक्षा करना। 5 दिन तक महाराज को दरवाजे पर रोके रहा जनक जी ने, उनको घर में नहीं आने दिया सुखदेव जी को। लेकिन 5 दिन में भी वैसे का वैसा चेहरा मुस्कुरा रहा था। हम डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट लेते हैं, 11:15 का टाइम हो हमारा और 12 बज जाए, तो ऐसी स्थिति में लोग पता नहीं कितनी गालियां दे देते हैं डॉक्टर को। लेकिन महाराज वहां पर छिद्रान्वेषण नहीं कर रहे हैं, मगन होकर के कथा का रसास्वादन कर रहे थे, आनंद में डूबे थे। आज परीक्षा दे करके लौटे हैं, और जैसे परीक्षा दे करके लौटे हैं पिताजी ने 18,000 श्लोक इन्हें पुनः पढ़ा दिए। और जैसे 18,000 श्लोकों को पढ़ा, इस ज्ञान को पढ़ करके परीक्षित को मुक्त किया।